दिग्विजय सिंह का बयान आ गया है और आपके कमलनाथ जी का बयान आया है कि जो मशीन में चिप हो सकता है उसको हैक किया जा सकता है, उसको टेम्पर किया जा सकता है। हो सकता है जहाँ के करीब मामला हो, बिल्कुल करीब 500,000 वोट का वहाँ कर सकते हैं, हो सकता है। में हैकिंग हुई है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 1500 के गैप में है। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। नाम ताज मोहम्मद है। कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। 1500 का अगर गैप है, 1000 से लेके 100 तक का गैप है, वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर वो 10,000 20,000 का गैप है, वहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए। बोल रहे हैं कि हुआ है गड़बड़, कह रहे हैं तो वो कमलनाथ कैसे जीत गए? अगर वहाँ पे ईवीएम के अंदर ही हैक करने थे तो उनको क्यों नहीं हराया? ये सब झूठ है। जो कुछ चीज़ है वो आप सुन लीजिए। 5 राज्यों के चुनाव का आ गया है परिणाम। 5 राज्यों के चुनाव का आ गया है परिणाम। जनता को पसंद है भाजपा और मोदी जी के काम। वेरी गुड। राहुल जी सलाह मानो हमारी। अब राहुल जी को हम सलाह दे रहे हैं, ये 75 साल की उम्र है, वो अभी पप्पू है। राहुल जी सलाह मानो हमारी, खुश हो जाएंगी मम्मी तुम्हारी। राहुल जी सलाह मानो हमारी, खुश हो जाएंगी मम्मी तुम्हारी। छोड़ दो राजनीति, कर लो शादी, जो सहेली हो तुम्हारी। जनता ने छोड़ दिया, जनता ने छोड़ दिया अब कांग्रेस का साथ। थाम लोगे जब तुम किसी कन्या का हाथ, थाम लोगे जब तुम किसी कन्या का हाथ। मम्मी आपकी बन जाएंगी दादी, मान लो सलाह हमारी श्रीमान राहुल गांधी। ये राहुल जी को सलाह है। राहुल गांधी, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया आपका? मेरे को गुप्ता दाढ़ी वाला कहते हैं। दाढ़ी वाला जी, बहुत ही के अंदर मेरी दुकान है, गुप्ता दाढ़ी वाले के ही नाम से मशहूर हूँ। राहुल गांधी जी को 140 करोड़ की जनता में कोई उनको अब बेटी पसंद नहीं आ रही, किसी की बच्ची पसंद नहीं आ रही, उन्हें विदेश में शादी कर रखी है और विदेश में जाते हैं और गुलछल्ले उड़ा के अपना भारत देश में आ जाते हैं। उन्हें जरूरत ही क्या है शादी की, इसलिए वो शादी नहीं कर रहे। शादीशुदा तो है वो, उनकी शादी हुई भी है, उनकी विदेश में शादी हुई भी है, वो वहीं जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर अब भी गए हुए। देखिए अभी जनता बता रही है कि वो बाहर गए हुए, उन्हें देश की चिंता नहीं है, वहीं जहाँ शादी कर रखी वहीं गए। चाउमीन खा रहे हैं। अनऑफिशियली आप कहीं भी चले जाओ, जब तक आप सरकारी शादी नहीं करोगे आप शादीशुदा नहीं कहलाओगे। भाई साहब क्या आप मानते हो इस बात को? ये आपने बोल दिया ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता था, मान लिया। आप बोल रहे हैं कि क्या चाहेंगे, 24 में भी ईवीएम के साथ चुनाव हो या बैलेट पेपर के साथ? नहीं, चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, सबसे बढ़िया। हाँ, उससे होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उससे ऐसा है कि ये चुनाव जो है देश के हित में हो, देश के हित में हो, देश के हित में हो। 9 सालों से चुनाव देश के हित में नहीं हो रहा है। थोड़ा पीछे, हाँ, देश के हित में हो। यहाँ पे अभी ऐसे बहुत सारे काम है जो देश के हित में हुए ही नहीं है। जैसे कि हमारे 1 साल तक किसान बाहर बैठे रहे दिल्ली के, ये देश हित में नहीं था। एनआरसी में, एनआरसी में काफ़ी सालों तक औरतें बैठी रही, माँ बहनें बैठी रही, ये देश हित नहीं है। तो क्यों बिठा रखा आपने? ये बेफजूल बिठा रखा, ये देश हित नहीं है। इसका कोई मामला ही नहीं था। ये सारे काम हमारे देश में हित होने चाहिए और A to Z हर आदमी को एक नज़र देखना चाहिए। राजा जो है प्रजा को एक निगाह से देखती है। तो मतलब यहाँ पर एक भेदभाव है, एक नज़र से नहीं देखा जाता है। उसमें जो हमारे जो कानून बन रहे हैं, रूल बन रहे हैं, उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताइए। उसमें कई चीज़ों में फ़र्क है। क्या बताइए? इसमें फ़र्क सबसे पहले यह है कि जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, उसको बड़ा किया जा रहा है, और जो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उसको और छोटा किया जा रहा है। ये इनका जवाब ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि गलत हुआ किस? ये बोला जो अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। अब मुझे ये बता दिए, सोनिया गांधी पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर में अमीर है, अमीरगिरी में, ठीक है। उसके पास संपत्ति इतनी कहाँ से आई, बता दो मुझे। उसने उनके पास कहाँ से संपत्ति है, बताओ ना यार, बोलो कहाँ से संपत्ति आई। नाजिम जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSME मंत्रालय बनाया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी बहुत छोटा और मीडियम उन लोगों के लिए उन्होंने मंत्रालय बनाया कि आप आइए और व्यापार करने के लिए पैसा लीजिए। 25% माफ शहरों में और 35% माफ ग्रामीण में, और आप अपना छोटा व्यापार, नया और पुराना काम करने के लिए पैसा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश का गरीब ऊपर उठे और जो गरीब है वो मध्य वर्ग में आ जाए, और जो मध्य वर्ग है वो अमीर हो जाए, जो अमीर है महा अमीर हो जाए, और देश हमारा पहले नंबर पे आ जाए। नाजिम जी रोकना चाहूँगा। ताज मोहम्मद कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? मैं इनसे बोलूँगा कि इनसे कहो कि पेपर के पैसे आप दे दीजिए। बैलेट पेपर जो आएगा, जो ट्रकों के हिसाब से पेपर आएगा, और कांग्रेस सरकार ट्रकों में रातों को अपना जो जिसमें वोट बॉक्स में बंद होंगे, वो गाड़ियां कांग्रेस सरकार बदलवा करके और कह देगी, आरोप लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी पे और करेंगे गड़बड़ी। तो ये
ये चाहते हैं कि हम उस पेपर से इलेक्शन कराएं और रातों रात वहाँ से हम गड़बड़ कराएं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। ये तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में हमारा भारत देश पहले नंबर पर डिजिटल में है। इन लोगों को जलन हो रही है, कांग्रेस सरकार को जलन हो रही है, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी को, जो गृह युद्ध हमेशा चलाती हैं, जो बंगाल में पलायन करने पे मजबूर कर देती हैं, जहाँ बम पड़ते हैं, जहाँ गोलियां चलती हैं, जहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसी जगहों पर ये उन लोगों के बहकाए हुए हैं। ये भाई हमारे सीधे साधे हैं, बहकाए में आए हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लग रहा है शक्ल से, मायूस है, हार गए हैं, तो हार करके ईवीएम पे गलतियां निकाल रहे हैं। तो ये इन्हें सोचना चाहिए। और इनसे मैं कहूँ कि आप राहुल गांधी जी को समझा देना कि भाई मोदी जी की तरह काम कर लो तो शायद देश एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और कहना विदेशी यात्रा छोड़ दो, अपने देश के नागरिकों को संभाल लो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी बंद कर दो, लड़ाई दंगे करा करके झगड़े कराने बंद कर दो, देश के अंदर प्रेम फैला दो, सब देश भक्त हो जाओ, सब राष्ट्र भक्त हो जाओ और सारे के सारे आके मिल जाओ और उनसे आप बिल्कुल ना कहें, ईमान की बात कहें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और भाजपा अच्छा काम कर रही है तो चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, तारीफ करनी चाहिए और मोदी जी फिर जीत करके आ रहे हैं और आना चाहिए। देश जब भी हमारा पहले नंबर पे आएगा। बोल रहे हार की हताशा है तभी ईवीएम पे ये आप भांडा फोड़ रहे हैं। आप चेहरा देख लीजिए इनका चेहरा मायूसी का, तो मायूसी में इल्जाम ना लगाओ। हार का ये हताशा है जिसके कारण आप ईवीएम पे ये भांडा फोड़ रहे हैं। नहीं, ये ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ ऐसा है, जो सही आदमी होगा वो हार पे हताश होगा। हताश है हार पे? बिल्कुल सही आदमी, 3-5 करने वाला आदमी खुश रहेगा। अच्छा, आप हताश हैं हार पे? जीत पे। उसकी वजह है मैं देश के हित में सोचता हूँ, सिर्फ देश के हित में। मैं ना कांग्रेसी हूँ ना भाजपा हूँ ना किसी पार्टी का हूँ, तो किसी पार्टी का नहीं हूँ। देश वाकई में ही तकलीफ में है, परेशानी में है। 9 सालों में तकलीफ में है देश। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बेटर हैं, बहुत बढ़िया हैं। वजह क्या है? देखो, राहुल गांधी को तो ऐसा है कि जो हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारत गांधी को तो पप्पू ही कह दो, पप्पू ही कह दो उनको। तो बात सुनो, जो भारत देश है हमारा और जो कांग्रेस पार्टी है, इनका ऐसा इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी एक मान चलो कि एक जिस्म है और जो गांधी परिवार उसकी जान है। जो बीजेपी वाले हैं उसकी जान पे अटैक करते हैं कि ये पार्टी बिखर जाए। कांग्रेस पार्टी जिस्म है और गांधी परिवार उसके जान है और ये अटैक कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, तो जानू तो पारिवारिक पार्टी है, खानदान की पार्टी है, चलती चली आ रही है। बराज पार्टी यही करते रहे और तो सब ये ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब किसी को भी लाके किसी को भी उठा देते हैं जो देश का नागरिक है, चाहे वो चाय पीने वाला हो, चाहे परचून के दुकान काम करने वाला हो, चाहे साइकिल चलाने वाला हो, कोई भी हो, किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट दे देते हैं और उठा देते हैं। लेकिन ये लोग तो सिर्फ खानदान पे चल रहे हैं, अपना पारिवारिक बात पर चल रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको नसीहत तकलीफ में 9 साल। हाँ, मैं इनको समझाना चाहता हूँ, शायद हो सकता है इनको तसल्ली हो जाए। जब चंद्रयान 2 का काम हुआ और जब चंद्रयान 2 शुरू हुआ और उसमें कामयाबी नहीं मिली तो साइंटिस्टों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको तसल्ली दी कि नहीं, आप देखिए, अब उनको तसल्ली दी कि देखो आगे बढ़ना, मायूस मत हो। अरे मायूस आप भी मत हो। और देखिए चंद्रयान 3 में कामयाबी मिली, आज हम चांद के पार हैं और सूरजयान भी हम पहुंच रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम भारत देश में, और भारत देश दुनिया के लोगों को सोलर सिस्टम सप्लाई करेगा और हम नोट कमाएंगे, हम पावर में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकास की तरफ लेके जाएंगे। आप मायूस ना हो, मैंने आपको मिसाल दे दी है। ठीक है, बोल रहे हैं मायूस ना हो, ईवीएम पे ये जो आप ठीकरा फोड़ रहे हैं उसको नहीं फोड़े, ये जो कांग्रेस वाले फोड़ रहे हैं। ऐसा है, इस देश आज जो देश हमारा जहाँ पहुँचा है, ये किसकी देन है? किसकी देन है? ये मैं अब यही पूछा, देन किसकी देन? आप बताइए किसकी? जो सन 47 से देश आज जहाँ खड़ा है, ये देन किसकी है? ये 9 साल में बना नहीं देश, ये 9 साल का देश नहीं है, ना 2014 बाद देश बना है। मेरी बात सुनो, पहले मेरी पूरी, आप बात काटते हो। देखो ऐसा है, जो मोदी भक्त है उनको 9 साल ही लगता है कि पूरा देश की आज़ादी यहीं तक है।
तो नाजिम जी को क्या मोदी भक्त बताते हैं? एक मिनट, मेरा ये कहना है, सन 1947 से देश जहाँ तक पहुँचा है, जहाँ सुई बनाने का हिसाब किताब हमारे देश में था, आज हमारा देश हवाई जहाज बना रहा है। मतलब ये 2014 से पहले डेवलप हुआ है, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं तो सुनिए, मैं बताऊं, देश की देखिए, सन 47 से देश की आज़ादी के टाइम 17% मुस्लिमों की नौकरियां थी भारत देश में, और इनकी सरकार आते आते कांग्रेस की 2% भी नहीं रही। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को उठा कर ले जा रहे हैं, और मुस्लिम बहनों के लिए कि अरे जो परिवार, और आप, मैं ताजुद्दीन भाई आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपनी बेटी को बीए कराते हैं और आपकी बच्ची बीए कर लेती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शगुन योजना के तहत आपके खाते में 50,000 आ जाएंगे। और तो आप ये देखो कि कौन हमारा है, आप इन चक्करों में ना पड़ो। नौकरियां खा गई सरकार, नौकरियां खा गई कांग्रेस पार्टी, और मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। और हुनर हाट योजना जो माइनॉरिटी से है, जो माइनॉरिटी मंत्रालय से है, 10 लाख कारीगर आज हमारा अपना काम कर रहे हैं जो माइनॉरिटी के थे, तो उनको देश सलाम कर रहा है। और हिंदू मुस्लिम भाई जाति धर्म के लोग उनको सलाम कर रहे हैं, और वो अपने ही विकास से जीत करके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो जीत करके आ रहे हैं।